मुंबई में डर है राजन, मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले मुंबई। राज बड़ा लेकिन नाम छोटा। 25 साल से भी ज्यादा टाइम से दुनिया भर की एजेंसियों को चकमा देता रहा अंडरवर्ल्ड डॉन, और अगर कभी पुलिस उसे पकड़ती तो उन्हीं का डंडा छीनकर उन्हें भी पीटने से बाज नहीं आता। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री सिनेमा घर के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचकर हुई थी। फिर चल दिया वो एक ऐसी राह पर जिसने उसको बर्बाद कर दिया। हम बात कर रहे हैं छोटा राजन की, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का वो सिक्का था जो कभी खोटा साबित नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कैसे इसने एक समय पर मुंबई में दहशत बना दी थी और मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किया वो काम जिसने सबके होश उड़ा दिए। आज इस वीडियो में जानेंगे क्यों दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। चलिए जानते हैं छोटा राजन की वो सच्चाई जो कोई नहीं जानता। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हर नई कहानी तब शुरू होती है जब एक कहानी खत्म हो जाए। छोटा राजन की कहानी भी वहां से शुरू होती है जहां पर बड़ा राजन यानी राजन नायर की कहानी खत्म होती है। मुंबई के अपराध की दुनिया को जानने वाले जानते हैं कि राजन नायर का पहला पेशा दर्जी का था। 25 से 30 रुपए की कमाई हो पाती थी। राजन नायर को एक लड़की से प्यार हो गया और जिस लड़की से प्यार हुआ वो बहुत ही डिमांडिंग थी। मोहब्बत में गिरफ्तार राजन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे आया तो पैसों की जरूरत हुई और वो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उसने एक टाइपराइटर चोरी किया। लेकिन टाइपराइटर चुराने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन नायर को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल से निकलकर राजन ने गुस्से में अपनी गैंग बना ली और नाम रखा गोल्डन गैंग, जो आगे जाकर बड़ा राजन गैंग कहलाया। बताया जाता है कि 1991 में एक मलयाली फिल्म आई थी अभिमन्यु, जो बड़ा राजन की जिंदगी पर आधारित थी। उसमें इन घटनाओं को दिखाया गया है। बड़ा राजन की भूमिका इस फिल्म में मोहनलाल ने की थी। राजन ने एक गुर्गे अब्दुल कुंजू को गैंग में जोड़ा और उसके बाद छोटी मोटी चोरी, लूटपाट और लोगों को धमकी देकर पैसा ऐंठा और शराब की तस्करी जैसे काम किया करता था। धीरे धीरे बड़ा राजन का नाम भी बड़ा होता चला गया और एक दिन अब्दुल राजन की नाक के नीचे से उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया। कुछ दिनों बाद इसी अब्दुल कुंजू ने राजन नायर की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अखबार बताते हैं कि 1982 में पठान भाइयों ने कुंजू की मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन यानी राजन महादेव नायर की हत्या कर दी। राजन नायर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा राजन था। बड़ा राजन के खत्म होने के बाद शुरू होती है छोटा राजन के आने की कहानी। वहीं छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों के बारे में भारत की जांच एजेंसियां काफी कुछ पता लगा चुकी थी। दोस्तों, 1993 में मुंबई बम धमाकों के मुख्य अभियुक्त दाऊद और छोटा राजन की यह करीबी छोटा शकील की आंखों में सबसे ज्यादा चुभ रही थी। छोटा शकील ने छोटा राजन की जान लेने के लिए कई कोशिशें की। 1993 के बम धमाकों के बाद छोटा राजन और दाऊद की साझेदारी खत्म हो गई। मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर में 1960 में एक मराठी परिवार में बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया राजेंद्र सदाशिव निखलजे। पिता सदाशिव थाने में नौकरी करते थे। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थी। राजन का पढ़ाई में कम ही मन लगता था। 5वीं तक पढ़ाई के बाद राजेंद्र ने स्कूल छोड़ दिया और शुरुआत हुई जगदीश गुंगा के गैंग से। 1979 में इमरजेंसी के बाद पुलिस कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। इस वक्त 19 साल के युवा अपराधी के करियर की शुरुआत मुंबई के सहकार सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक करने से हो रही थी। लोग बताते हैं कि एक दिन पुलिस ने इसी सिनेमा हॉल के बाहर लाठीचार्ज किया। लाठियों से गुस्साए राजन ने पुलिस की लाठी छीनी और पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से राजेंद्र की यह पहली मुठभेड़ थी। इस मुठभेड़ में कई पुलिस वाले घायल हुए। इसका एक नतीजा ये रहा कि मुंबई के ज्यादातर गिरोह करीब 5 फुट 3 इंच के राजेंद्र को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। राजेंद्र ने बड़ा राजन गैंग ज्वाइन करने का फैसला किया। दाऊद से छोटा राजन की पहली मुलाकात 1982 में होती है और जब 1982 में बड़ा राजन के मरने के बाद गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ में आई तो छोटा राजन ने तय किया कि वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा। कुंजू के भीतर छोटा राजन का डर इस कदर बैठा कि 9 अक्टूबर 1983 को कुंजू ने क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। कुंजू को यह लगा कि जिंदगी बचाने का यही एक तरीका है, लेकिन छोटा राजन की कोशिशें जारी रही। जनवरी 1984 में छोटा राजन ने कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन आधी कामयाबी ही मिली। कुंजू को सिर्फ घायल किया जा सका। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल लाई, अस्पताल में एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा हुआ था।
जैसे ही कुंजू करीब आया, प्लास्टर को हटाकर शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। किस्मत ने कुंजू का साथ फिर से दिया, लेकिन हमले के इस तरीके से भविष्य में 2 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहला दाऊद इब्राहिम, दूसरा बॉलीवुड, जहां आज भी कई फिल्मों में इस सीन को फिल्माया जाता है। बता दें कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाने वाले बहुचर्चित किताब डोंगरी टू दुबई में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, इस खबर को सुनने के बाद दाऊद ने छोटा राजन को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के बाद छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई और छोटा राजन की कुंजू को मारने की अगली कोशिश भी सफल हुई। जैदी ने अपनी किताब में लिखा है, कुंजू क्रिकेट के मैदान में था। क्रिकेट की सफेद पोशाक पहनकर मैदान में कई लोग थे। तभी कुछ नए खिलाड़ियों ने मैदान में शामिल होकर कुंजू और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह छोटा राजन ने अपने अंडरवर्ल्ड भाई बड़ा राजन की मौत का बदला लेने का मिशन पूरा कर लिया था। इस घटना से दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे का भरोसा जीत चुके थे। अगले कुछ सालों में छोटा राजन दाऊद भाई के इशारों पर काम करता रहा। अब दाऊद की गैंग में 2 छोटा थे जो भाई के लिए बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। 1987 में दाऊद का काम संभालने के लिए राजन की रवानगी दुबई हो गई। इसके ठीक 1 साल बाद छोटा शकील ने दुबई का रुख किया, लेकिन दाऊद से नजदीकी राजन की अधिक थी, शकील की उतनी नहीं थी। ऐसे कई मौके रहे जब छोटा शकील को यह बात चुभी कि बड़े भाई का सबसे ज्यादा भरोसा राजन पर है। राजन को गिरोह के कई लोग नाना भी कहते थे। दाऊद के नाम पर बिल्डर्स और रईस लोगों से वसूली करना राजन की जिम्मेदारी थी। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई ठेका लेना होता तो इसकी 3 से 4% फीस छोटा राजन को चुकानी होती थी। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 80 लाख रुपए के आसपास थी। कहा यह भी गया कि छोटा राजन के नाम 122 बेनामी होटल और पब सिर्फ मुंबई में थे। इस कमाई का एक हिस्सा गैंग के गुर्गों के कोर्ट केस लड़ने में भी खर्च किया जाता था। फिर डी गैंग में छोटा राजन के अंत की शुरुआत होती है। 12 सितंबर 1982 को अस्पताल में छोटा शकील और सौतिया के गुर्गे घुसने की साजिश रचते हैं। अस्पताल पर हमले के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पंचनामे के मुताबिक 500 राउंड फायरिंग हुई। जैदी के मुताबिक दाऊद का बदला पूरा हो चुका था और डी गैंग में छोटा राजन के अंत की शुरुआत भी दाऊद ने अपनी खास बैठकों में छोटा शकील को शामिल करना शुरू किया और छोटा राजन को किनारे लगा दिया। 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, कई लोगों की जान गई। धमाकों के बाद मुंबई के लोगों के मन में दाऊद और उसके सहयोगी छोटा राजन के लिए नफरत भर गई। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं, छोटा राजन ने अखबारों को फैक्स के जरिए अपना पक्ष रखने की कोशिश की। राजन ने दाऊद का बचाव भी किया। ऐसा नहीं है कि गैंग में छोटा राजन और छोटा शकील से मतभेद कम करने की कोशिश दाऊद ने नहीं की। जैदी ने लिखा है कि दाऊद ने ऐसी ही एक मुलाकात में चिल्लाकर कहा था, नाना मेरे बुरे वक्त का दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता। दाऊद की बात से छोटा शकील गुट के लोग भले ही खुश ना हो, लेकिन छोटा राजन के दिल में महीनों बाद कुछ तसल्ली ने घर किया। लेकिन यह तसल्ली ज्यादा दिन तक नहीं रही। छोटा शकील की ओर से राजन को काफिर कहा जाने लगा और जरूरी बैठकों में शामिल नहीं किया गया। 1993-94 आते आते दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। राजन ने दाऊद गैंग का काम करना बंद कर दिया। राजन अब भारत लौटना चाहता था। फिर 2015 में खबरें आई कि छोटा राजन पर ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। बाद में राजन के बाली पहुंचने की बात चली। भारत का इंतजार अक्टूबर 2015 में खत्म हुआ। इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स, हथियार, वसूली, तस्करी और हत्या के करीब 70 मामलों में अभियुक्त छोटा राजन को पत्रकार JD की हत्या केस में दोषी माना गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। जिस मुंबई में कभी छोटा राजन ने टिकटें ब्लैक की, उसी मुंबई की एक अदालत ने छोटा राजन को पत्रकार JD की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। छोटा राजन का शो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी छोटा राजन की कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।